बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर के लिटरेचर क्या है हमारे पास। ठीक है, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, शॉर्टकट इंट्रोडक्शन हम इसका देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ लिटरेचर, कि लिटरेचर क्या है एंड एजेस ऑफ लिटरेचर। उसके बाद हम लोग एजेस ऑफ लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिटरेचर जो है ये एक लिटेरा वर्ड है लातीन ज़ुबान का, यानी लातीन ज़ुबान का वर्ड लिटेरा से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है लेटर। जिसका क्या मतलब है? लेटर यानी कि एक हरफ। ठीक है, यानी कि लिटरेचर जो है वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ लिटेरा से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है एक लेटर। चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू लैंग्वेज इन एन आर्टिस्टिक मैनर। यानी कि हमारी पूरी ज़िंदगी के अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाले वाक़यात को एक्सप्रेस करते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक अच्छे अंदाज में, तो उसको लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, अनदर किसी और ने भी डेफिनेशंस दी हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। लिटरेचर इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ राइटर्स एक्सपीरियंस। लिटरेचर क्या है? राइटर का एक्सपीरियंस है। किसी ने कहा है कि पहले वाले ने कहा है कि जो हमारी पूरी लाइफ है उसमें हम लोग, हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसको हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? लिटरेचर है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि एक राइटर, एक लिखारी जो अपनी लाइफ के अंदर होने वाले तजुर्बात से सीखता है और उससे कम्युनिकेट करता है अपनी पोइट्री के थ्रू, या अपने जो अपनी प्रोज फॉर्म में वर्क्स हैं उसके थ्रू, बुक्स के थ्रू, किसी की चीज़ के भी थ्रू वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो क्या है? लिटरेचर है। अनदर मेजर डेफिनेशन इसकी जो यूज़ होती है वो है लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। कि लिटरेचर हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है, यानी हमारी पूरी ज़िंदगी की अक्कासी कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ कैसे है? यानी कि ये जो हमारे पास मेजर डेफिनेशन यूज़ हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि हमारी पूरी ज़िंदगी को वो हमारी पूरी ज़िंदगी का अक्स पेश करता है। कैसे करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में बैठे हैं और आपको बाहर गाड़ी चलने की आवाज़ आती है, उसका टायर जैसे जब गाड़ी रुकती है तो उसके टायर की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, तो आपने देखा नहीं है उस गाड़ी को, लेकिन आपको फ़ौरन से आपके माइंड में ख़्याल आएगा कि बाहर गाड़ी आ गई है। ठीक है, तो ये ख़्याल हमें कहाँ से आया? ये ख़्याल हमें आता है लिटरेचर के थ्रू। यानी कि अगर हम लोग किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ बोल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो लिटरेचर है। हम उठ रहे हैं, लिटरेचर है। हम बैठ रहे हैं, लिटरेचर। हम बात कर रहे हैं, लिटरेचर है। लिटरेचर एक जगह पे फिक्स नहीं है, ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर लिटरेचर पाया जाता है। ठीक है, और लिटरेचर कब से है? कुछ लोग पूछते हैं कि लिटरेचर कब से है, तो मैं लिटरेचर जो है वो अज़ल से है। ठीक है, उसको बनाया नहीं गया, वो अज़ल से ही हमारे पास मौजूद है। एजेस ऑफ लिटरेचर यानी कि लिटरेचर के दौर कौन कौन से रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एज कह सकते हैं। लिटरेचर हमारे पास शुरू हुआ एंग्लो सैक्सन के एज से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास पहले से ही अज़ल से ही मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसके प्रॉपर इरा कब से स्टार्ट हुए हैं, प्रॉपर इसके दौर कब से स्टार्ट हुए? एंग्लो सैक्सन के दौर से स्टार्ट हुए हैं, जो हमारे पास शुरू होता है 670 से लेकर 1100 तक। नेक्स्ट है मिडल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। हम इसको मिडल इंग्लिश कह देते हैं या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड कह देते हैं। ये हमारे पास आया 1100 से लेकर 1500 तक। नेक्स्ट है द रिनाइसेंस पीरियड, ये हमारे पास है 1500 से लेकर 1600 तक। नेक्स्ट द प्यूरिटन एज 1600 से लेकर 1660 तक। द रोमांटिक एज 1798 से लेकर 1824 के अंदर। द विक्टोरियन एज 1832 से लेकर 1900 तक। ये जो हमारे पास राइटर्स हैं, शेक्सपियर हो गए, विलियम मैकबीथ थैक्सली हो गए, जॉन कीट्स हो गए। ठीक है, या फिर बहुत सारे हमारे पास राइटर्स हैं, सिल्विया प्लैथ है, ये जो भी हैं। ठीक है, वो हमारे पास इन्हीं दौर के अंदर रहे हैं। वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी, एक एक एज को मैं बाद में अपनी आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल मैं इनके नेम मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट द मॉडर्न लिटरेचर है हमारे पास, 1900 से लेकर 1961 तक आता है हमारे पास। उसके बाद द कंटेम्प्रेरी पीरियड। ठीक है, यानी कि 1939 का जो दौर था उस वहाँ तब से लेकर टुडे आज तक, यानी कि जो मॉडर्न लिटरेचर है वो गुजर चुका है। ठीक है, उसके बाद 1939 के बाद जो लिटरेचर शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक जितना भी लिटरेचर पढ़ा जा रहा है
वो क्या है, कंटेम्प्रेरी पीरियड में आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप काइंडली इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।